आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से हम पहला प्रकार देखते हैं। सॉलिड या ठोस में यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसमें उपस्थित कण या परमाणु अत्यंत पास होते हैं और इनका आकार एवं आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों में ज़्यादातर ठोसों में आघातवर्धनीयता से भी गुण पाया जाता है। आघातवर्धनी होता है। आघातवर्धनी इसका मतलब ये है, आघात का मतलब है अगर हम उस पर, जैसे अगर हम लोहे की चादर पर आघात करें तो उसका प्रसार होता है, वह चपटी हो जाएगी। मान लेते हैं कोई लोहे का चादर है या सोने का चादर है, उस पर हम आघात करेंगे, तो उसका वर्धन होगा, मतलब उसका प्रसार होगा। आघात करने पर अगर ठोसों में प्रसारित होने का गुण पाया जाता है तो उसे आघातवर्धनी और ठोसों में तन्यता का भी गुण पाया जाता है। अधिकतर ठोसों में और ये क्रिस्टलीन गुण वाले भी होते हैं। क्रिस्टल क्या है? तो क्रिस्टल एक परमाणु आंकड़ों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। चलिए पदार्थ का दूसरा प्रकार है भौतिक गुणों के आधार पर द्रव। लिक्विड में ठोसों की अपेक्षा कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोसों में कण या परमाणु अत्यंत पास होते हैं, जबकि द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं या परमाणु। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित, लेकिन इनका जो साइज है, आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम अगर जल को ले लें, पानी को, अगर हम उसको बोतल में रखें तो उसका आकार बॉटल के जैसा है, लेकिन उसका आयतन 1 kg ही रहेगा। अगर हम इसको बाल्टी में रखते हैं तो इसका साइज बाल्टी की तरह हो जाएगा, और बॉटल में रखेंगे तो बॉटल की तरह साइज हो जाएगा, लेकिन आयतन 1 kg ही रहेगा। द्रव में ये खासकर गुण पाया जाता है। चलिए अब तीसरे प्रकार पर चलते हैं पदार्थ का। तीसरा प्रकार है गैस। गैसों में परमाणु या कण और दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका न तो आयतन निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है, और साथ ही आकार भी अनिश्चित होता है। क्योंकि इनको
गैसों को संपीड़ित भी किया जा सकता है। अब हम चौथे प्रकार पर आते हैं। इसका चौथा प्रकार है प्लाज्मा पदार्थ का। चौथा प्रकार है प्लाज्मा। देखो दोस्तों, पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस और चौथा प्लाज्मा। ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो वो अपनी अवस्था को बदलकर द्रव अवस्था में हो जाएगा। अगर द्रव को गर्म करें तो वह अपनी अवस्था को परिवर्तित कर गैस में रूपांतरित हो जाएगा। और गैस को भी यदि उच्च ताप पर गर्म किया जाए, अति उच्च तापमान, अत्यधिक तापमान पर इसको गर्म करेंगे, वही अति उच्च ताप पर इसको गर्म करेंगे प्लाज्मा को, तो हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है जहाँ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव। हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यदि हम गैस को अति उच्च ताप पर गर्म करें तो यह प्लाज्मा पर हो जाएगा। प्लाज्मा की जो अवस्था होती है उसमें ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि इजीली आसानी से स्वतंत्र पूर्वक इधर उधर घूमता रहता है। ये नाभिक हो गया। नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं इजीली। इस अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे तारों का जो वायुमंडल होता है, हमारे सौरमंडल का जो तारा है वो सूर्य है। तो सूर्य का जो वायुमंडल होता है वो वायुमंडल दरअसल प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। वहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो आसानी से स्वतंत्र पूर्वक विचरण करते रहते हैं। और हम जानते हैं कि विद्युत क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आपस में आसानी से स्वतंत्र पूर्वक घूमते रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। इसलिए प्लाज्मा जो होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। अब हम चौथी अवस्था की, नहीं, चौथी अवस्था प्लाज्मा तो हो गया। अब बात करते हैं पदार्थ के पांचवी अवस्था की, भौतिक अवस्था की। वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था जब हम एक बड़े कंटेनर में अल्प मात्रा में गैस ले लेते हैं, अल्प घनत्व का गैस ले लेते हैं। ये गैसों के कण हैं, अल्प घनत्व, बड़े से कंटेनर है। अब हम इसको लगभग परम शून्य ताप पर, या कि हम कह लें एब्सोल्यूट जीरो, या इसको हम धीरे धीरे इसका तापमान अगर हम कम करें, इतना कम करें कि वह जमकर ठोस न हो जाए, बल्कि ये आपस में संयुक्त होकर एक बड़ा, एक ही एटम का, इसमें 5 एटम है, वही 5 एटम परमाणु दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 एटम एक साथ ठोस का रूप न ले लें, बल्कि हम इसको इतना तापमान इसका कम कर दें, लगभग एब्सोल्यूट जीरो के बराबर, कि ये पांचों एटम मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं। इसको हम बोलते हैं सुपर एटम, सुपर एटम। और ये जो होता है, ये परमाणु,
ये इसका नेचर जो होता है वेव जैसा। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लेते हैं, अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, मान लेते हैं एक ठोस है, इसको हम गर्म करेंगे तो इसके कण या परमाणु इतनी तेजी से, इनकी गतिज ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि टकराते हैं, जिससे ये गर्म होने लगते हैं। इनके बीच की जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर गर्म करते हैं। लेकिन यदि हमको तापमान अगर हम इनका कम करने लगे तो इनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे जैसे इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, वे एक निश्चित आकार लेने लगेंगे। निश्चित आकार लेते लेते ऐसे जमने लगेंगे और एक स्थान पर आकर ये एकदम जम जाएंगे। वैसे ही हम ऐसा करें कि अल्प घनत्व वाला एक गैस ले लें। अब गैस को इतना फ्रीज कर दें या उसका तापमान कम कर दें कि वे अनेक परमाणुओं के रूप में न जमकर, बल्कि वे 5 परमाणुओं का ये जो गैस है ये एक परमाणु के रूप में बदल जाए। हम इसका तापमान इतना कम कर दें कि इसकी धीरे धीरे गतिज ऊर्जा कम हो जाए और कम होकर वे एक परमाणु का रूप ले ले। इसे ही हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ये सुपर कंडक्टर होती है, इसकी विद्युत चालकता बहुत ज़्यादा होती है और ये एटम एक तरंग के जैसा व्यवहार करता है। द्रव और गैस एक साथ फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब होता है बहने की प्रवृत्ति या तैरने की प्रवृत्ति। द्रव की इसमें बहने का गुण पाया जाता है और गैस में फ्लो करता है, इसलिए हम इसको फ्लूइड कहते हैं। अब हम पदार्थों का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर करते हैं। रासायनिक आधार पर पदार्थों के 2 प्रकार हैं। मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी 2 प्रकार हैं, एक तत्व होता है और एक यौगिक। तत्व या एलिमेंट, तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के इसमें परमाणु उपस्थित होते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक में एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित होता है, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता। इसमें अनिश्चित अनुपात में परमाणु या अणु उपस्थित होते हैं। मिश्रण के भी 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस
हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर या अर्थात समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय एवं विलायक के कण सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस मिश्रण को किसी भौतिक उपकरण के माध्यम से भी विलेय एवं विलायक के कणों को अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। अर्थात हम इसको किसी भी भौतिक उपकरण के माध्यम से भी इसके अलग अलग संगठन को नहीं पहचान सकते। जबकि विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय एवं विलायक के कणों को किसी भौतिक उपकरण